हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके ऊपर फिदा क्यों हो जाते हैं, आपकी अदाओं पे फिदा क्यों हो जाते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बहुत दिनों के बाद ये टॉपिक मिला है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपके ऊपर फिदा क्यों हो जाते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आप बहुत ही ज्यादा, मैन या विमेन अब जो भी हैं, दोनों के लिए होती है रीडिंग। आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप अपने फैसले खुद लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अकेले रहना प्रेफर करते हैं, आप अपने आप से बातें करने वाले इंसान हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर लग रहा है कि जैसे कि आप अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है। आप किसी और से बातें नहीं करते हैं, आप खुद से बातें करना पसंद करते हैं। आप इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप खुद के बदौलत कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को बोल कर भी, ठीक है। जब आप अपने आप से बात करते हैं या यूनिवर्स से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंजल से, जिनमें भी आप मानते हैं उनसे, तब आप अपनी बातों को रखते हैं और वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। तो आपके अंदर एक लक है, एक पावर है, एक डिवाइन का सपोर्ट है यहाँ पे, जिसके कारण आपकी जिंदगी में आप जो चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर ही लेते हो, आज नहीं तो कल। तो ये जो अदा है आपकी, इस पे लोग फिदा हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि आप इतने इंडिपेंडेंट इंसान हैं। आप बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, और आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट जल्दी होती है। तो अगर आप किसी की जिंदगी में आएंगे तो उनकी विशेस भी मैनिफेस्ट होंगी, उनकी जो दुआ है वो भी कबूल होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ, भले ही आप लोगों से कितना भी दूर रहते हो, डिस्टेंस हो, दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में, जैसे भी आपके दोस्त हैं या सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्टेड हैं किसी के साथ, वो लोग भी आपको काफी पसंद करते हैं दूर से, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे वो पता नहीं किसी सितारे को देख रहे हैं। तो उनको लगता है जैसे कि आप एक सितारे से कम नहीं हैं। स्टार का कार्ड मुझे कल भी दिखा था और मुझे पता था मुझे रीडिंग में फिर से स्टार का कार्ड आएगा, जिससे मुझे लग रहा है आप बिल्कुल स्टार की तरह हैं लोगों की जिंदगी में। लोगों की जिंदगी में आप स्टार की तरह हैं, भले ही आप इस चीज को रियलाइज करें या ना करें। उनको लगता है कि जैसे कि ऊपर वाले ने आपको मतलब वो सॉन्ग आ रहा है, कुदरत ने बनाया होगा, आप वो सुनिएगा, वो एकदम सूट करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो वो आपकी आपकी हर एक अदा उनको लोगों को पसंद आती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अलग अलग लोगों से बात करना पसंद है, अलग सिटीज के अलग लोगों से, अलग अलग टाइप के लोगों से। आप हर इंसानों से बातें करना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग भी आपसे बातें करना पसंद करते हैं। आप ये नहीं बोलते कि मेरा एक ही टाइप है, मैं एक ही टाइप के लोगों से बात करूंगा, करूंगी। आप अलग अलग टाइप के लोगों को डेट करना में भी, या फिर डेट नहीं कर रहे हो तो बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी तरह का रिलेशन, आप हर इंसान से बात करना प्रेफर करते हो, ताकि आपको हर इंसान का एक पर्सपेक्टिव मिले कि उनकी सोच कैसी है और मेरी चॉइस कैसी है। ये सारी चीजें देखकर लोग काफी आपको पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ये यूनिक है, क्योंकि सब एक तरह के इंसान ही खोज रहे होते हैं। जबकि आप चाहते हो कि जिंदगी में फन हो, स्वीटनेस हो, और तीखापन भी हो, ठीक है, स्पाइसी भी हो। तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो, इसीलिए आपकी जिंदगी में एक तरह के लोग नहीं होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी जिंदगी में एक तरह के लोग हो ही नहीं सकते। अगर आपके 5 फ्रेंड है तो 5 अलग होंगे, ठीक है। या फिर आपके 5 कलीग हैं तो 5 अलग होंगे। या सबकी पसंद अलग होगी, सबका तरीका अलग होगा, सबका बात करने का तरीका अलग होगा, सबके ड्रीम्स अलग होंगे, सबका कहना अलग होगा, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरह के आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ आपका तालमेल बनता है, क्योंकि आप ओपन हैं फ्रेंडशिप के लिए, आप ओपन हैं हर एक नए चीज के लिए, एक नए एडवेंचर के लिए, एक नए इंसान के लिए आप रेडी हैं। आपने खुद को रेडी करके रखा है यहाँ पे। तो जब आप इतने ओपननेस के साथ लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो आपसे बात करे, वो आपसे फ्रेंडशिप करे, वो आपको समझे, और आपसे अच्छा फ्रेंड या आपके साथ जो भी जिस भी तरह का रिलेशनशिप है वो बहुत सक्सेसफुल रह सकता है, क्योंकि यू आर ओपन, आप ओपन है लोगों के लिए, ठीक है। आप ओपन है कि मैं इससे भी बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं उससे भी बात कर सकती हूँ, ये सब चीजों के लिए आप ओपन हैं। इसीलिए लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं यहाँ पे, या जिस भी तरह का रिलेशनशिप उनके दिमाग में है, दिलो दिमाग में है, वो चाहते हैं कि आपके साथ बने। इसीलिए लोग आपको अप्रोच करते हैं। लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि फाइनेंशियली भी आपके पास बहुत चीजें हैं,
फाइनेंशियली भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, संभाल के रखते हो, आप ऐसे इंसान हो। आपके पास अगर कोई ज्वेलरी भी होगी, आप उसको संभाल के रखने वाले इंसान हो कि ये बहुत स्पेशल है, तो उसको एटलीस्ट संभाल के रखें। अगर आप विमेन हैं, मेन है, तो अगर आपकी कोई वॉच वगैरह है तो उसको आप बहुत संभाल के रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों की केयर करते हैं, और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद करती है और अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए आप विमेन है, आपकी कोई ईयररिंग है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है, वॉच है अगर आप मैन है, या कुछ स्पेशल आपके पास कुछ है, ठीक है, की चेन है आपकी फेवरेट, कुछ भी है आपके पास छोटा सा कुछ भी, तो उसको आप बहुत संभाल के रखते हैं अपनी चीजों को, और उससे पता चलता है कि आप किस तरह से प्यार करते हैं। ठीक है, अपने चीजों से आप इतना प्यार कर सकते हैं, तो इंसान के साथ आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप कनेक्शन में है तो कितना करेंगे। इसीलिए यहाँ पे, लेकिन हर चीज नहीं, मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल चीजें होंगी आपके लाइफ में जिसको आप रखते हैं बहुत अच्छे से संभाल के। ये मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखकर लग रहा है। फाइनेंशियली आपको कोई इशू नहीं है यहाँ पे, फिलहाल तो इशू नहीं दिख रहा है। मनी नहीं थी, मनी आ जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियली भी लोग आपको बेहतर समझते हैं, स्टेबल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ये लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखकर, जिससे लोगों को लगता है कि हाँ, आप उनके लिए सूटेबल हो सकते हैं, फ्रेंडशिप के लिए या रिलेशनशिप के लिए या किसी भी तरह का आपके साथ पार्टनरशिप करना है तो उसके लिए आप सूटेबल रहेंगे, आपके अच्छे रहेंगे उनके लिए। इसीलिए लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। मुझे जूते का विजन आ रहा है, जिसका मतलब है लोग भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ऐसा भी हो सकता है, आप कहीं जाएं, दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते आपकी तरफ आने से, लोग अपने आप को रोक नहीं पाते आपकी तरफ आने से, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि मैंने जो विजन देखा जूते का, उससे मेरा मतलब ये है कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये नियर फ्यूचर इवेंट हो सकता है जहां पे आप कहीं गए हुए हो और लोग आपसे आ रहे हैं पूछने के लिए, ठीक है। एक होता है ना कि आप कहीं पे गए हुए हो, लोग आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं, आप स्पेशल हो नहीं हो वो बात अलग है, आप कहाँ से आए हो, क्या आपका कनेक्शन है उनके साथ। लेकिन मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए हैं और वहां पे लोग आपसे पूछने आ रहे हैं कि क्या आपने खाना खाया, क्या आपने ये लिया, क्या आपने वो काम किया, क्या आपका वो काम हो गया क्या। तो इतना फ्रेंडली एटीट्यूड लोगों के तरफ से, ये देखकर मुझे लगता है आप शॉक होंगे। ओके, आप शॉक होंगे क्योंकि बहुत लोग आपसे ये सब सवाल कर सकते हैं। आपकी जो इज्जत होगी ना, वो इज्जत वो ज्यादा देने लग जाएंगे, रिस्पेक्ट। अब लोग अपने फायदे के लिए भी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे पता है ये बात, आपको भी पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि एनर्जीज वैसी हैं कि लोग खुद आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए कि आपने खाया कि नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। सो सडनली आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लग जाएगा आउट ऑफ नो वेयर। यहाँ पे मून का कार्ड है डेक के सबसे ऊपर में, जिससे मुझे ये लग रहा है कि अचानक से आउट ऑफ नो वेयर आपको बहुत अटेंशन मिलने लग जाएगा। आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी कि आप इस जगह पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा नेम फेम मिलेगा, या आपको कुछ, आपके साथ अचानक कुछ अच्छा हो सकता है। आपने सोचा नहीं, आप बस शायद एक गेस्ट बन के गए हैं, या आप बस एक ऐसे ही चले गए हैं, और आपके साथ जैसे कि ये ऐसा दिखा रहे हैं ना यूनिवर्स मुझे कि जैसे कि आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, ठीक है, कुछ भी, और आपको कुछ नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होने वाले हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही आप जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, जिस जगह पे आप पहुंच रहे हैं या ऑन द वे हैं या जा रहे हैं, तो उसी बीच में या फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद आपके साथ मिरेकल हो जाएगा। ये मुझे करंट एनर्जीज पिक हो रही हैं। लोग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, ऑल आइज ऑन यू, ओके। सारी निगाहें आपकी तरफ रहेंगी, लोग आपको इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, लोग आपसे बात करने लग जाएंगे, लोग पूछने लग जाएंगे कि आपने खाया कि नहीं, आपका ओपिनियन क्या है, आप भी कुछ बोलिए। बहुत ऐसी चीजें हो सकती हैं। बहुत लोगों की आंखें आपकी तरफ रहेंगी। व्हाइट शर्ट मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, बहुत तेज सुनाई दे रहा है। व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, फिर एक अंगूठी मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो भी मुझे तो ऐसे डायमंड की लग रही है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे व्हाइट शर्ट तो पक्का आया है, तो व्हाइट शर्ट मुझे यहाँ पे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई इंसान जो व्हाइट पहने हुए हैं वो आपको देख सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं। ये भी मुझे, रेड भी आया है कलर, ठीक है, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ये इतने कलर्स तो आ ही रहे हैं आज की इस रीडिंग में, लेकिन व्हाइट ज्यादा आया है कि व्हाइट शर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ऐसा कोई इंसान आपको देख सकते हैं। स्टेयर लोग बहुत करेंगे, लोग जानना चाहेंगे, आपस में बातें करेंगे कि ये कौन है, ये अलग इंसान है। फूल का कार्ड भी हमारे पास है, ये अलग इंसान है। आप बहुत यंग भी लग रहे हैं, यूथफुल लग रहे हैं, बहुत एक बहुत
आप ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत यूथफुल दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं और बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं कि आपको इग्नोर करना आसान नहीं है। और ऐसे इंसान की तरफ सबकी निगाहें होती हैं, ठीक है? सब देखते हैं और सब जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन? या फिर अगर आपको जानते हैं तो इधर से उधर बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, आप नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के साथ, ये भी मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखे हैं यहाँ पे आज। ठीक है, नंबर्स दिखे हैं, फ़ोन नंबर्स होते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो सकता है या फिर लोग पूछ सकते हैं कि आप कहाँ, कुछ भी जो जान सकते हैं, वो जितना जान सकते हैं अपनी तरफ से आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, दोस्ती करने की कोशिश करेंगे आसपास के लोगों से ताकि आपके बारे में जान सकें, आपको कुछ ऑफर कर सकें। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनके बारे में, या जो लोग काम करते हैं कहीं पे, या जो लोग स्टडी करते हैं उनके बारे में मैसेज आ रहा है। उनके बारे में ये मैसेज आ रहा है कि आप जहाँ काम करते हैं, स्टडी करते हैं, या जहाँ सोशल मीडिया पे अगर आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, अगर आप यूज़ करते हैं, एक्टिव हैं, तो वहाँ पे से ज़्यादा अटेंशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी आया, स्टार भी हमारे पास आया है, जहाँ पे लोग आपको ज़्यादा देखने लग जाएंगे, लोग आपको ज़्यादा फॉलो करने लग जाएंगे, लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे कि आप हैं कौन। ठीक है, तो बात वही है घूम फिर के कि आप हैं कौन। और यहाँ पे आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में मैसेजेस आने लग जाएं, लोग आपको मैसेज करने लग जाएं, लोग आपको जो भी आप कहते हो मैसेज, डीएम, ये सारी चीज़ें करने लग जाएं। ठीक है, तो वो आप सडन चेंज देखोगे कि आपको दूर दूर से जो याद नहीं करते थे वो भी याद करने लग जाएंगे। ये भी मुझे लग रहा है कार्ड्स देखकर, कि जो दूर दूर के लोग थे, जो आपको लगता ही नहीं था ये याद कर भी सकते हैं, या आपने उम्मीद नहीं की होगी, वहां से आपको कम्युनिकेशन आएगा। जहां से आपने उम्मीद की है वो बात अलग है, वहां से भी आएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन वहां से भी आएगा। लेकिन जो जहां से उम्मीद आपने नहीं की है वहां से कम्युनिकेशन आते हुए ज्यादा दिख रहा है मुझे। जहां से आपने उम्मीद नहीं की है वहां से कम्युनिकेशन ज्यादा आते हुए दिख रहा है। आप मिस्टीरियस रहेंगे, ऑफ कोर्स आप बहुत कलरफुल दिख रहे हैं, आप मुझे चीयरफुल दिख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में। द मोमेंट जब आप इंजॉय कर रहे होंगे छोटी छोटी चीजों को लाइफ में, मिरेकल तभी होगा, क्योंकि आप उस एनर्जी में है जहां पे आप रेडी हैं इंजॉय करने के लिए। एक सॉन्ग है, आप जरूर सुनिएगा, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, मैं नीचे पक्का डालूंगी। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, आप जरूर सुनिएगा। माहिया सॉन्ग का नाम है और ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो सॉन्ग जरूर सुनिएगा। तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि आप किस तरह से आजाद हो रहे हैं, किस तरह से आप अपने लाइफ के हर एक छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं चीयरफुल एनर्जी में। और जब आप इस एनर्जी में हैं तो आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप बहुत चीयरफुल हैं, जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, जहाँ पे आप एकदम आपने छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है। इसको कहते हैं अपने बालों को खुला करना, अपने आप को आज़ाद करना और डांस करना। बेसिकली इसको यही कहते हैं अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो। और जब आप इस एनर्जी में रहते हैं, चाहे आप मैन ही हों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वेमेन के लिए ही रीडिंग है, मैन के लिए भी है। तो जब आप इस आज़ाद पंछी के रूप में रहते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तब आप मेरिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप बहुत हंसमुख हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी समय सडनली मेरिकल आ जाएगा आपकी तरफ, सडनली लोग आपको देखने लग जाएंगे, ऑल आइज ऑन यू, ये सारी चीजें आपकी तरफ हो रही हैं। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, खुद से आ रहा है ये मैसेज, आपकी तरफ से नहीं जा रहा, उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, ऐसा कुछ सिनारियो, या कॉल, या फेस पे भी लोग बात करते हैं, तो फेस पे जिस भी तरह से बात हो रही है, ये बात सामने वाले की तरफ से शुरू हो रही है, तो सामने वाला इंसान आपसे बात कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे करंट एनर्जीज पिक हो रही है। ओके, आपसे बहुत लोग फ्रेंडशिप भी करना चाहेंगे, आपको नए लोग मिलेंगे। मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था, इस रीडिंग में भी वही आ रहा है कि नए लोग आपकी जिंदगी में यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आपने उम्मीद नहीं की थी मिलने के लिए, ऐसे ऐसे लोग से भी आप मिल सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। कुछ चिट्स देख लेती हूँ आपके लिए, कुछ मैसेजेस आ जाएंगे आपके लिए। चलिए, तो कुछ चिट्स मैंने निकाले हैं और निकालेंगे। यू लुक सो गॉर्जियस विदाउट इवन ट्राइंग। आप गॉर्जियस दिखते हैं बिना कुछ किए, बिना ट्राई किए। आप सबका अटेंशन अपने तरफ खींचते हैं जब भी आप किसी भी कमरे में एंटर होते हैं। आपका स्माइल एक लाइट की तरह है जो एक अंधेरे रूम को भी रोशनी से भर देता है।
आप इनसिक्योर नहीं है अपने लुक्स में, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। फिर लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको खराब नहीं लगता, उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है, जैसे कि अपना ही कोई इंसान है। आपकी स्माइल की तारीफ हो रही है और लोगों के चेहरे पे भी स्माइल आती है आपको देखकर। और देखते हैं चिट्स। तो चलिए देखते हैं डीप आईज। तो आपकी आंखें डीप हो सकती हैं, मरमेड, आप बिल्कुल एक मरमेड की तरह दिखते हैं। वे टू ड्रेस, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे आपको ड्रेस करना है, ड्रेसअप करना है, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। पोस्ट, आपकी पोस्ट को लोग बहुत पसंद करते हैं, अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो। यहाँ पे शर्ट्स, मैंने बोला था ना शर्ट्स आएंगे शर्ट्स मुझे दिख रहे थे, तो शर्ट्स से आपका कोई हो सकता है, वाइट शर्ट के बारे में मैंने देखा था यहाँ पे। सेक्सी नेक एंड चेस्ट, तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, आपका नेक और चेस्ट एरिया बहुत अट्रैक्टिव है, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। सीक्रेटली लव्ड, आपको सीक्रेटली लोग पसंद करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं आपसे। सीक्रेटली लव्ड आया। डिंपल्स या मोल्स आपके चेहरे पे हो सकते हैं जो आपको और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं आपके स्माइल को। ये लास्ट मैसेज है आपके लिए। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।